अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि लेंस एब्रेशन क्या है, एब्रेशन में जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं वो किस तरह से होती हैं और उसका इफेक्ट क्या है। अब जब हम बात करते हैं सबसे पहले एब्रेशन की, तो एब्रेशन हमारे पास किसी भी चीज़ को अगर हम देखने के लिए कोशिश करें, फेलियर टू गेट अ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द इमेज प्लेन। दैट मीन्स कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ है उसको आप देखने की कोशिश करते हैं बट वो जैसा इमेज है आपको वैसा ना दिखाई दे, मतलब थोड़ा सा उसमें कुछ चेंज आ जाए, उसकी ओरिजिनलिटी में कुछ फर्क पड़ जाए। ठीक है, तो ये असल में इमेज को चेंज कर देता है, उसके कलर को चेंज कर देता है। अब जहाँ पे हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ का कलर जो है हमें वो ओरिजिनल नहीं नजर आ रहा होता, तो वहाँ पे हमारे पास होता है क्रोमेटिक अब्रेशन। जहाँ पे हमारे पास होता है कि हम लोगों को कलर की जगह जो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं कलर के कि किस किस तरह से चेंज होता है, तो ये हमारे पास सबसेट हो जाएंगे मोनोक्रोमेटिक अब्रेशन के। ठीक है, जो उसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें कि हमारे पास कोई भी अगर पॉइंट इमेज है और वो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट को जो है वैसे नहीं शो कर रहा, तो हमारे पास उसमें क्या होगा कि उसके इमेज जो हैं वो, जैसे अगर सपोज कोई चीज मतलब आप कह सकते हैं कि चीज की शेप रेक्टेंगल में है लेकिन उसके कॉर्नर जो हैं वो बेंड हुए हुए हैं, तो इट मीन्स कि वो हमारे पास डिस्टॉर्शन में आ रहा है। तो ये उसकी अदर टाइप्स हैं। तो हमारे पास जो इब्रेशन और इसकी टाइप्स हैं यहाँ पे हम देखेंगे। अब यहाँ से डेफिनेशंस आप लोग देख सकते हैं, डेफिनेशंस के बाद आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, तो आगे चलते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं जी। अब आप देखें कि परफेक्ट लेंस विद क्रोमेटिक अब्रेशन। अब क्या है कि जब हमारे पास क्रोमेटिक अब्रेशन होगा तो किस तरह से होगा और विद अब्रेशन किस तरह से होगा। सबसे पहले ये जहाँ पे ब्लू लेंस आपको दिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी हमारे पास अब्रेशन की जो क्रोमेटिक अब्रेशन है, जब हमारे पास एक परफेक्ट लेंस रख दी जाए तो क्रोमेटिक अब्रेशन किसमें चेंज हो जाएगा, एक एग्जैक्ट इमेज में, और सारी रेज जो है सेम पॉइंट से क्रॉस करेंगी, तो उसकी वजह से इमेज जो है हमें एक ही जगह पे नजर आएगा। अब यहाँ देखें कि नीचे आपके बॉक्स में भी दिखाया है कि लाइट रे जो है वो आपके पास डबल कलर में शो हो रही है, ऑप्टिकल एक्सिस भी शो हो रहा है और बेस्ट फोकस पॉइंट भी शो हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे फोकस पॉइंट बनेगा। तो अब अगर यहाँ पे ये जो लेंस है ये परफेक्ट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्रोमेटिक अब्रेशन मौजूद नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास कोई क्रोमेटिक अब्रेशन नहीं है और बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर सपोज लेंस खराब है, चाहे आई लेंस खराब हो गया है या चाहे जो हम ग्लासेस जो भी चीज यूज कर रहे हैं उसका जो लेंस है वो खराब है, विद अब्रेशन है, ये विदाउट अब्रेशन है, वो विद अब्रेशन है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपके पास क्या है, कि वो सब जो है एक ही पॉइंट से पास नहीं कर रही, सारी जो रेज आ रही हैं वो एक ही पॉइंट से पास नहीं कर रही, और वो जब एक ही पॉइंट से पास नहीं करेंगी तो हमारे पास ब्लर स्पॉट बनेगा। अब यहाँ देख लें कि उसका एफ पॉइंट भी दिखाया, डी भी दिखाया, सी भी दिखाया। ये जो एफ डी और सी है ये डिफरेंट कलर लाइट को रिप्रेजेंट करें कि उन्होंने उसको डिफरेंट कर दिया है। तो ये डायग्राम अगर आप बना देते हैं और इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको विदाउट लेंस और विद लेंस जो है जिसमें आपके पास विदाउट अब्रेशन हो और विद अब्रेशन हो, तो ये आपको समझ आ जाएगा। ये जो व्हाइट लेंस है ये विद अब्रेशन है, जो ब्लू लेंस है ये विदाउट अब्रेशन है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एब्रेशन है। जो आपके पास जो मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन है उसमें आपके पास आ जाएगा स्फेरिकल एब्रेशन, कोमा, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म, डिस्टॉर्शन, ठीक है, और आपके पास आ जाएगा कर्वेचर ऑफ फील्ड। उसके बाद आपके पास क्रोमेटिक एब्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास लेटर आ जाएगा ट्रांस, या इसको हम ट्रांसवर्स भी कहते हैं, और इसके अलावा आपके पास एक्सल और लॉन्गिट्यूडनल भी हो। ये इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। आगे चलते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे अब हमारे पास आ जाती है सबसे पहले स्फेरिकल एब्रेशन की डेफिनेशन। ठीक है, स्फेरिकल एब्रेशन में हमारे पास कोई भी चीज जिस वक्त एंटर होती है किसी भी एक्सिस में, तो हमारे पास उसकी फोकल लेंथ जो है वो स्मॉलर हो जाती है, और जो हमारे पास उसकी इमेज जो बन रहा होता है वो हमारे पास फोकस पोजीशन पे कंफ्यूज कर रहा होता है। तो इसको जो हम रोक सकते हैं वो किस तरह से रोक सकते हैं, हम इसको रोक सकते हैं कि लेंस का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से उसकी ओरिएंटेशन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो लेंस आपके पास यूज करेंगे कि हमारे पास जो इमेज होगा वो प्लेनर कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, तो हमारे पास स्फेरिकल एब्रेशन खत्म हो सकती है। इसका इमेज देखें तो यहाँ देखें कि आपके पास एक लेंस यूज हो रहा है। अब उस लेंस में क्या था, आपके पास सबसे पहले आपको प्रॉब्लम दिखा रही हूँ उसके बाद उसका सोल्यूशन बता रही हूँ। ठीक है, आपके पास एक लेंस से रेज पास हो रही हैं लेकिन वो डिफरेंट पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। फोकस जो है वो कंफ्यूज्ड है, फोकस अब आपको एग्जैक्ट पता नहीं है। जिस तरह से आपने पहले देखा है कि फोकस आपके पास कंफ्यूज हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास जो उसकी सारी
रिप्रेजेंटेशन है, यानी आप कह सकते हैं कि जो आपके पास सिंपल लेंस अगर वहां रखा हुआ है तो आपके पास सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन जो आपके पास पॉइंट बन रहा है वो पॉइंट 1 बन रहा है, और जहां पे आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्फेरिकल एब्रेशन आ रहा है कि लेंथ के लिहाज से भी वहां चेंज हो जाएगा, ठीक है, पैरेक्सियल फोकस फोकस भी चेंज हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको रे एक जगह पे फोकस नहीं नजर आ रही। अब इसको सेट करने के लिए आपको कहा था कि कन्वेक्स लेंस, प्लेन कन्वेक्स लेंस यूज होगा। यहाँ देखें कि लेंस विद स्फेरिकल एब्रेशन और जो हमारे पास स्फेरिकल लेंस होगा। अब यहाँ देखें कि आपको पहले दिखाया कि आपके पास एब्रेशन हो रही है, जब आपके पास एब्रेशन हो रहा होगा, यहाँ पे आपके पास एब्रेशन है तो आपके पास एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अब दूसरे में दिखाया है कि यहाँ पे आपके पास एक सेंटर पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लेंस जो है आगे से स्फेरिकल यूज हो गया, कन्वेक्स लेंस यूज हो गया। तो जब आप कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास एक ही पॉइंट पे फोकस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने इस डायग्राम को आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल क्लियरली इसको रिप्रेजेंट कर सकती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कोमा। कोमा आपके पास क्या होता है, किसी भी चीज को जब हम मैग्निफिकेशन से के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये डिपेंड करता है उसके डिस्टेंस पे और ऑप्टिकल एक्सिस पे कि रेज किस तरह से एंटर हो रही है लेंस के अंदर, ठीक है। तो अगर आप इसी को देखें, इसकी डेफिनेशन को देखते हुए कि हमारे पास इसका बास टाइम इस तरह से होता है कि हमें किसी भी चीज के डिफरेंट इमेजेस शो होने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे आप सिंपल सूरज को बाहर से देख के आए, एकदम अंधेरे में आए, तो आपको डिफरेंट जगह पे सूरज के बहुत सारे इमेज शो होंगे। अब सूरज की वजह से क्यों ऐसा होता है कि सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा है और वो आपकी आईज को कुछ देर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो इसी तरह जब रियल आई में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है आई के लेंस में, तो फिर आपके पास ये कोमा जो है वो क्रिएट होता है। और जब आप देखें, इसको कम करने के लिए भी कन्वेक्स लेंस जो है वो इस्तेमाल होता है। अब यहाँ देखें कि आपको एक जस्ट रे इमेज दिखाया हुआ कि आपके पास एक इमेज है और वो आगे आपको बड़ा होता होता दिखाई दे रहा है। प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से ये हमें शो हो रहा है, ठीक है। और इसकी रीजन क्या है कि ये हम हमारे पास जो है प्रॉपर फोकस जो है, फोकस पॉइंट जो रेज का है वो हमारे पास टेंजेंशियल पॉइंट बन रहा है। तो हमारे पास एक जो कंट्रीब्यूशन है पॉजिटिव कोमा फॉर अ लेंस कि यहाँ पे वो इंक्रीज ही करता जा रहा है। अब जब इसका डिस्टॉर्शन पे देखते हैं तो डिस्टॉर्शन पे आपको क्या होगा, डिस्टॉर्शन आपके पास जो भी इमेज होगा वो एज इट इज नहीं होगा, उसकी सिमेट्री चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए जो है थिन लेंस सिस्टम जो है जिसमें जीरो डिस्टॉर्शन हो वो भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर ऑफ अपर्चर है उसको भी यूज किया जाता है स्टॉप करने के लिए। अब यहाँ देखें कि ये आपके पास डिस्टॉर्शन की डायग्राम दिखाई हुई है कि एक तरफ आपके पास ये देखें जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें आपके पास एक रेक्टेंगुलर इमेज है, जब ये लेंस से पास हो तो यहाँ पे इसके कॉर्नर जो है वो आपको बेंट से नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ भी एक आपके पास रेक्टेंगुलर इमेज है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर इमेज जब आपको यहाँ पे डिस्टॉर्शन नजर आएगी तो ये इनवर्ड बेंट हुए हुए हैं, इसमें आउटवर्ड बेंट हुए हुए हैं, इसमें इनवर्ड बेंट हुए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये आपके पास लाइंस आउटवर्ड हैं थोड़ी सी, तो ये आपको असल में ब्लड, ये आपके पास जो है जो जिसमें आउटवर्ड साइड पे होता है ये आपके पास क्या हो जाएगी, बैरल डिस्टॉर्शन हो जाएगी। और ये जो आपके पास है ये पिनकेशन डिस्टॉर्शन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखें कि हमारे पास जो इमेज है जो उसको क्लियर करके दिखाया है कि यहाँ पे आपके पास कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या था, पिनकोशन डिस्टॉर्शन थी और यहाँ पे बैरल डिस्टॉर्शन थी। ये दोनों टाइप्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है फाइंडिंग द एंट्रेंस ऑफ द विंडो। अब ये क्या किया कि अगर हमारे पास जो उसका स्टार्टिंग इमेज होता है, जब हमारे पास उसकी डिफरेंट लेयर्स हम रख देते हैं, देखिए यहाँ पे L1 L2 L3 L4 रखा हुआ है, लेकिन L3 जो है वो जितना उसको रास्ता दे रहा है तो आगे चाहे उससे दूर भी हो या नजदीक भी हो तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि L3 ही उसका रास्ता जो है वो डिसाइड कर देगी कि उसने कहाँ तक मूव करना है। तो एंट्रेंस विंडो जो है वो हमारे पास स्मॉल एंगल होती है किसी भी एंट्रेंस पीपल का, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम अपर्चर की बात करें तो इसका जो अपर्चर है वो क्या करता है, स्टॉप करता है किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट के कॉन्जुगेट को, क्या उसके यहाँ देखें कि फिजिकल ऑब्जेक्ट जो है उसका ये अपर्चर है, जो L3 का पॉइंट है वो अपर्चर है जिसको हम कह रहे हैं स्टार्ट विंडो, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये उसके फिजिकल अमाउंट उसको एंट्रेंस को स्टॉप कर रहा है। यहाँ देखें कि अगर ये इसके रास्ते में ना आता तो ये लाइट बिल्कुल स्ट्रेट ही मूव करती रहती है, लेकिन अब इसके रास्ते में आने की वजह से ये यहाँ पे चेंज होकर इस तरह से क्रॉस करके एक दूसरे को मूव कर गया है, ठीक है।
अब यहाँ देखें कि यही पॉइंट लिखा है कि ऑल अदर अपर्चर्स आर इररेलेवेंट, कि ये सारे अपर्चर जो हैं ये इररेलेवेंट है, इनका तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक कि आपके पास इस अपर्चर से उनके होने का रास्ता ना गुजरे। ठीक है, तो अब यहाँ देखें आपके पास के आपको दो टाइप के पीपल्स दिखाया है, एक वर्चुअल पीपल दिखाया है, एक रियल पीपल दिखाया है। ठीक है, जो आपके पास स्टॉप पॉइंट है यहाँ पे ये जो फील्ड सिमेट्री है उसको क्या करता है, एनुअल फील्ड सिमेट्री दिखाता है, बेस्ट इमेज क्वालिटी दिखाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो स्टॉप पॉइंट है इसका, ये उसको क्या करेगा, उसके इमेजेस को क्लियर करके रो उसमें से जाने देगा। अब यहाँ देखें कि ये जो उसका अपर्चर है इधर से इधर तक, अब वो क्या था, छोटा था, तो उसने क्या किया, इमेजेस को उसी हिसाब से फ्लो करने दिया। जबकि यहाँ पे जो उसका पॉइंट था वो क्या था, उसका बड़ा अपर्चर था, तो उसने उसको वैसे ही जैसा इमेज था वैसा ही आपके पास इमेज बना दिया। लेकिन यहाँ पे उसकी इमेज की जो मूवमेंट थी उसकी डिस्टॉर्शन ज्यादा हो गई हैं। अब यहाँ पे ये आपके असाइनमेंट्स का भी आंसर है, यही आपके पास जो वीडियो है ये आपके असाइनमेंट का आंसर है कि आप इसमें एब्रेशन बता सकते हैं, जहाँ पे आपके पास लेंस हो जो विदाउट एब्रेशन भी यूज हो रहा है और विद एब्रेशन भी। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक के लिए। उसके अलावा उसके एब्रेशन की टाइप्स बताई हैं इस वीडियो में, और उसके अलावा इस वीडियो में ये बताया कि हमारे पास कोमा क्या है, डिस्टॉर्शन क्या है, पिपल्स क्या है, विंडो विद डायग्राम। ठीक है, विंडोज क्या है, कि हमारे पास जो अपर्चर विंडो होती है ये उसकी बात कर रहे हैं।